सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर पटना से लेकर दिल्ली तक की राजनीति सुलगी हुई है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गिरफ्तारी की वजह नीट गर्ल में पप्पू यादव का सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना बता रहे हैं। चंद्रशेखर इसे दमन की राजनीति कह रहे हैं तो आरजेडी की दलील है कि पप्पू यादव को परेशान करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम जान रहे हैं। एक मेंबर शुक्रवार देर रात सांसद पप्पू यादव को हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच गिरफ्तार कर लिया गया। 31 साल पुराने केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई तो राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा तक ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को नीट गर्ल से जोड़कर सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सड़ांध को उजागर कर दिया है। इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया जा सके। ये एक भयावह साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है जहां और भी बेटियां शिकार बन रही हैं और सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी है। ये राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। ये बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। इसका कारण ये है कि वो लगातार सरकार के खिलाफ मुखर रूप से थे। नीट छात्रा वाले केस में वो परिजनों से मिले हुए थे और लगातार जितने भी पटना में हॉस्टल संचालित हैं वहां जा रहे थे और सरकार के खिलाफ मुखरता के कारण उनको ये परिणाम उनकी गिरफ्तारी हुई है। कानून की नजर में कोई आम और खास नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून को तोड़ेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी एक पुराने केस में हुई है, नियम सम्मत हुई है। हमें लगता है कि न्यायालय में उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। प्रियंका वाड्रा ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी को नीट गर्ल से जोड़कर निशाना साधा। लिखा, हाथरस, उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भाजपा की सरकारें पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती हैं। इस केस में आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक और कड़ी है। अपने नेता की गिरफ्तारी को पूरी कांग्रेस नीट छात्रा से जोड़कर हमलावर है। 1995 के मामले में जो है वो बिहार सरकार ने जिस तरह से पप्पू यादव को गिरफ्तार करवाने का प्रयास किया और गिरफ्तार करवाया, साफ है कि बिहार की सरकार जो है वो बेहद निकम्मी हो चुकी है। हम लोग न्याय का और कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हैं। पप्पू यादव जी को 31 साल पुराने मामले में जो काफ़ी पुराने दिनों से लंबित था उसमें गिरफ्तारी हुई है और अगर उन्हें कोई इस पर शिकायत है तो वह अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं। बेवजह का हंगामा ड्रामा किसी को नहीं करना चाहिए। पूरा विपक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने लिखा, रात के अंधेरे में पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी बिहार की एनडीए सरकार की डर, दमन और बदले की राजनीति का खुला ऐलान है। जो सत्ता जनता के सवालों से घबरा जाती है, वही सत्ता आधी रात को जन नेताओं को निशाना बनाती है। ये कानून का राज नहीं बल्कि सत्ता का अहंकार है। बीमारी के बावजूद एक जन नेता को इस तरह निशाना बनाना सत्ता की संवेदनहीनता और क्रूर मानसिकता को उजागर करता है। बिहार की जनता सब समझ रही है, तानाशाही के खिलाफ ये लड़ाई और तेज होगी। देखिए, सरकार पूरी तरह से चाहती है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। कोई सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई, ये नियम और कानून से ही न चलेगा देश और राज्य, किसी की मनमानी से तो नहीं चलेगा। पप्पू यादव जी की जो बात है तो हम लोग 90 में के दशक में जब वो पहली बार विधायक बने थे तो हम लोग भी उस समय पटना मेडिकल कॉलेज के छात्र थे और वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं। जब पप्पू यादव जी अपराध के खिलाफ बोलते हैं तो हम लोगों को अपने ऊपर भी हंसी आती है और उनके ऊपर भी हंसी आती है।
पप्पू यादव की गिरफ्तारी 31 साल पुराने केस में हुई है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि पप्पू यादव को परेशान करने के लिए उठाया गया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए जिस समय को चुना गया और मामला 30 साल पुराना है, तो 20 वर्षों से सरकार क्या कर रही थी? अगर आप मान रहे हो कि 20-30 साल से ऊपर का मामला है, तो क्या ऐसे मामलों को किसी को तंग और तबाह करने के लिए, इज्जत उतारने के लिए? पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। तब तक बिहार की राजनीति सुलगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।